श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद, आपके गुण गान करने बुद्धि दो भगवन। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। दुर्गे मात की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। मेरे बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। आज के अपने अपड़ु सत्संग के माध्यम से हम भगवान स्वामीनारायण की जो लीलाएं कथाएं हैं अपने इसी क्रम में आपको आगे भी आज प्रसारित करेंगे। अभी तक कुछ समय से आप अपने दिल्ली अक्षरधाम में चल रहे उत्सव का आपने लाभ लिया और अभी आज जो अपना विषय है जिसमें भगवान स्वामीनारायण की जो सत्य कथाओं पर आधारित उसमें है जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात यह नाम से भी स्पष्ट हो जाता है कि जो इंसान जो कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति भी होती है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी ये चीज़ नियमित है और उनमें हमें ज्ञान भी मिलता है कि जो इंसान जैसा करता है उसको अंततः वो उसी प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। हम यही प्रार्थना अपने सभी बुजुर्गों से बच्चों से ही प्रार्थना करेंगे कि अपने नित्य दैनिक क्रम में अपने उस सत्कर्म को करें जिससे हमें सत्य की प्राप्ति हो। तो आज मैं पुनः उस अपने क्रम में इसी आज के जो शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी उसके माध्यम से आपको आज एक कथा प्रसारित कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप सब बड़े शांति प्रिय इसको सुनेंगे और मैं पुनः वह प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक वेल नहीं करी कृपया इस चैनल को लाइक करें वेल करें सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी अपने भगवान स्वामीनारायण की जो कथाएं हैं लीलाएं हैं चरित्र हैं उन सब का ज्ञान आपको मिलता रहे। जय स्वामीनारायण। आज की इस कथा में एक जगजीवन मेहता जो कच्छ के महाराजा के यहाँ दीवान थे, वह शक्ति पंथ के होने के कारण उन्होंने अपने यहाँ एक सतचंडी का पाठ का आयोजन किया था, जिस आयोजन में उन्होंने एक बकरे की बलि देने वाला था। श्री हरि यानी कि स्वामीनारायण भगवान वहाँ पर जाकर जो उनके पुरोहित ब्राह्मण थे और यज्ञ के जो यजमान थे उन सबको इस यज्ञ की विधि जो शास्त्रों के द्वारा जो उचित थी वो उनको समझाई। लेकिन जो जगजीवन था वो भगवान स्वामीनारायण का द्वेषी था और उसने भगवान स्वामीनारायण की एक बात नहीं सुनी और उल्टा उनका उसने अपमान किया और कहने लगा कि भाई आप श्री हरि को कहने लगा कि आप मुझे इस यज्ञ के बारे में क्या जानते हो, आप मुझे क्या समझाओगे। और उनको उल्टा ये कहने लगा कि यह जो हिंसात्मक बलि है वह जो यज्ञ है वो बलि के द्वारा ही संपन्न होता है। हम तुम्हारी एक बात नहीं मानेंगे और जो हम आज से पहले भी करते आए हैं हम उसी के द्वारा ही ऐसा काम आज तक करते आएंगे। श्री हरि ने उन्हें कहा याद रखना जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जो कर्म आप जैसे कर रहे हैं इसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। यह कहकर श्री हरि वहाँ से तो विदा हो गए। बात यहाँ पूरी नहीं हुई। जगजीवन देश उनसे द्वेष रखता था। उस द्वेष को याद करने के लिए यानी कि उसको प्रकट करने के लिए उसने अपना उसके पास जो बैल था जोड़ी थी उसका नाम उसने सहजानंद रखा, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण की जो गद्दी में विराजमान हुए थे तो उनका नाम सहजानंद था। और इसी क्रोध में उसने
उसका नाम रखा था सहजानंद। और कुछ समय बीत जाने के बाद वह अपने घमंड में घूमता रहा। उसने एक दिन अहंकार में उसका जो गुब्बारा था वह फूट गया। एक दिन उसने अब श्री हरि को मारने के लिए अपने जो असरदार उसके सैनिक थे उनको आदेश दिया कि जाओ आप श्री हरि को पकड़ कर ले आओ। अब जो असरदार सैनिक था उसको श्री हरि के बारे में तो कोई जानकारी थी नहीं कि वह कौन है, क्या है, कैसे हैं। लेकिन जब वो श्री हरि को पकड़ने गया, उनके सामने गया, तो जब वो उनके सामने गया था तो श्री हरि के साथ कुछ कच्छ के पहलवान भी खड़े थे। और जब उस श्री हरि के पास देखने गया तो उसको ये प्रतीत हुई कि ये मैं इनको पकड़ने जा रहा हूँ, ये खुदा के बंदे हैं या कोई और, या स्वयं खुदा है। तो श्री हरि ने कहा, जैसा जिसका यकीन। उस मुस्लिम जो सरदार के हृदय में श्री हरि के प्रति इतना अपार पैदा हो गया। ऐश्वर्य और सत्ता के नशे में चूर जो जगजीवन मेहता था उसको अभी तक भगवान स्वामीनारायण के यानी कि श्री हरि की इतनी उदारता का पता ना चला जितना जल्दी इस तलवारबाजी को एहसास हो गया कि ये कुछ कोई न कोई महान विभूति हैं या खुदा के बंदे हैं या उनके जैसे हैं। यह उसकी इतनी जल्दी समझ में आ गया। अब जगजीवन दास के ऊपर उसको गुस्सा आने लगा कि यही दुष्ट है जो हमें स्वामी सहजानंद जी को, महान जैसे विभूति को उड़ाने के लिए हमें दुष्ट काम करवाता है। क्या मैं ऐसे पैगंबर पर हाथ उठाऊं? अरे तब तो मेरे जो क़यामत के दिन हैं वो भी धिक्कार बरसेगा। मुझे ऐसे काम करवा कर, यानी कि जो ऐसे काम मैं करूं ऐसे महान विभूति के ऊपर, ऐसे परमात्मा के ऊपर, कि मुझे 2 गज जगह भी आग में मतलब झुलता रहेगा, जो सुलझना पड़ेगा। क्या मैं इसीलिए उसकी गुलामी करता हूँ? अब सरदार को अचानक याद आ गया कि कई महीनों से उसने जो है हमारे सैनिकों की तनख्वाह नहीं दी। वह मांगने पर भी नहीं देता था। वो महादुष्ट है, उसको तो हमें बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए। अरब सरदार आज बहुत बेकाबू हो गया, क्रोधित, और इसी क्रोधित होकर वह वापस लौट गया। मार्ग में जगजीवन दास से उसकी भेंट हुई तो सरदार ने बीच बाजार में अपने सिपाहियों से उस पर हमला बोल दिया और बीच बाजार में ही उसका शरीर ढेर कर दिया। तो श्री हरि के जो वचन थे कि जैसी करनी वैसी भरनी, वो आज कहानी यहाँ पर सार्थक हुई। तो अंत में मैं यही इस कहानी से, इस सच्ची घटना से यही सीखने को हमें मिलता है कि अंत समय में हमें वही सब कुछ मिलता है जैसा हम काम करते हैं, यानी कि जैसे हमारी करनी होती है हमें निश्चित तौर पर हमें वो फल की प्राप्ति होती ही होती है। तो हमें अपने जीवन में यह सच्चा आचरण उतारना चाहिए कि हमें भी किसी के प्रति कोई दोष या गलत भाव न रखकर सच्ची भावना से उसके साथ कार्य करें, अच्छे ध्येय से उसके साथ रहें, जिससे परमात्मा भी हमारी सच्ची भाव को, सच्चे कर्म को हमें सच्चे कर्म, सच्चे फल दे। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपने नित्य कर्म में सत्य को मानकर सत्य साबित करें और अच्छे फलों की कर्मों की प्राप्ति करें। मैं पुनः उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वेल नहीं करी, कृपया उस चैनल को लाइक करें, वेल करें और सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।